हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ाया था उस दिन। स्ट्रेडल क्या था सर? एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के आपको ऑप्शन खरीदने हैं तो उसे स्ट्रेडल बोल देंगे। स्ट्रेंगल क्या था? आउट ऑफ द मनी के दो ऑप्शन खरीदने हैं आपने, कॉल एक पुट, उसे स्ट्रेंगल बोल देंगे। जब यही काम उल्टा कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेडल शॉर्ट कर दिया, स्ट्रेंगल शॉर्ट कर दिया। वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज बतानी है बटरफ्लाई स्प्रेड। बहुत ही बढ़िया चीज निकाली किसी ने। एक बनिए का लड़का था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनियों में ही दिमाग होता है, लेकिन मैं बनिया हूं तो मैं एग्जाम्पल हमेशा बनिए का देता हूं। देखिए, इस मार्केट में पैसा कौन कमा पाएगा? जिसे जोड़ तोड़ करना आता है। जोड़ तोड़ मतलब मैं आपको बताता हूं। एक बनिए का लड़का था, उसके पिताजी ना उसको जैसे घर का सामान लाने के लिए बोलते थे। जब घर का सामान लाने के लिए बोलते थे तो उसके पिताजी उसको कहते थे, जा बेटे लिया 2 किलो चावल ले आओ, 1 किलो पोटैटो ले आओ, एक बिस्किट का पैकेट ले आओ, एक नमकीन का भी ले आना। ठीक है, उसे चार चीजें बताकर भेज दी। और वहां पर उनके एक राशन वाले अंकल थे, वो उनके उधार खाता चलता था। वो अंकल के पास जाता था, अंकल 2 किलो चावल, एक पोटैटो, एक बिस्किट, एक नमकीन का पैकेट, 5 रुपए की टॉफी। और अपना खा पी के अपना चलो भैया। फिर पापा ने अगले दिन बोला, फिर अगले दिन अपनी टॉफियां उसमें जोड़ देता था। और ऐसा बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। एक महीने में एक बार जब फादर की सैलरी आती थी तो वो जाते थे राशन वाले के पास। राशन वाले वो कहते थे, भैया टॉफी। अब कभी कभी तो पापा से कह भी देते थे, पापा मैं टॉफी भी ले लूं, तो पापा हाँ कर देते थे। अब ये बात पापा को कैसे याद रहेगी कितनी बार हाँ की? तो जब वो हिसाब करते थे तो राशन वाला बोलता था, जी 150 रुपए की टॉफी हो गई आपकी। वो पापा घर आके बोलते थे, भाई तेरी टॉफी कौन लाता है? मैंने तो इतनी बार नहीं हाँ करी, मैं तो कभी कभी हाँ करता हूँ। 4 बार कहते हो तो एक बार हाँ होती है। नहीं पापा, फिर अंकल ने गलती से लिख दी होगी या आपने हाँ कर दी होगी, मुझे कुछ नहीं पता। अब लड़ लो आपस में, मैंने तो खा पी ली। तो पापा बहुत तेज, पापा थे उसके वकील। पापा उसके थे वकील। कहानी मैं अपनी सुना रहा हूँ, ठीक है ना? कहानी मेरी अपनी है ये। मेरे पिताजी थे वकील, बहुत दिमाग था उनमें। उन्होंने रूल बनाया, भाई अब से ऐसा है, भाई मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है। अरे बच्चे, वो राशन वाला कहता है, जी बच्चे हमारे यहाँ आप मत दो, हम सोच लेंगे हमारे बच्चों ने खा ली। हमें पता था कि इनके बीच में तो मार वाली हो ही जाएगी, हम दोनों भाई अपना करते रहते थे काम। फिर क्या हुआ, पापा ने बहुत दिमाग लगाया। पापा ने एक रूल बना दिया, भाई मैं पर्ची लिख के दूंगा। पर्ची लिख के दूंगा, या तो मेरे साइन होंगे उस पर या मेरी वाइफ के साइन होंगे, तू साइन पहचान ले। और ये वाले साइन की पर्ची आएगी तो तुझे पर्ची भी संभाल के रखनी है। मैं महीने के एंड में जितनी पर्ची होंगी उसी का हिसाब करूंगा। बहुत तेज दिमाग है पापा का। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो उन्हीं का लड़का था ना। फिर पापा ने कहा चलो पर्ची बनाओ। मैंने कहा पापा आपकी राइटिंग तो अंकल को समझ नहीं आती, मैं लिखता हूँ, रुको। फिर मैंने लिखा, 2 किलो राइस, 1 किलो पोटैटो, एक बिस्किट, एक नमकीन। ये नहीं था उस टाइम। पापा ने यहाँ पर साइन कर दिए पवन के नाम से, डेट भी डाल दी। मैंने यहाँ बीच में पापा के साइन करने के बाद बढ़ा दी टॉफी। साइन करने के बाद बढ़ा दी। अब पापा कह रहे यार पर्चियां भी मेरी है, लेकिन ये टॉफी कैसे आ रही है हर एक बार? फिर पापा ने रूल बनाया, भैया कोई बात नहीं, मैं साइन बिल्कुल पिचका के करूंगा। अच्छा, दिमाग वकील वाला। फिर पापा ने रूल बनाया, भैया ये सामान हो गया, और बस यहाँ लाइन खींच के पापा यहाँ साइन करते थे। कोई बात नहीं, 2 रुपए की टॉफी कैसे बचाओगे? बनिए की औलाद हो भैया, दिमाग बहुत है। पापा ने रूल बनाया, भाई टॉफी के पैसे मैं आपसे कैश दिया करूंगा। मैं पर्ची में लिख भी दूं ना टॉफी या बच्चों के खाने का कोई भी सामान, घर के सामान के अलावा तुझे कुछ देना ही नहीं है उधार में। अगर मुझे टॉफी के लिए पैसे देने होंगे तो मैं टॉफी के लिए पैसे 5 रुपए अलग से दूंगा, बाकी घर का सामान मंगाऊंगा। और पर्ची पे अगर अब टॉफी होगी भी तो तुझे देनी नहीं है। अब मैं टॉफी की पर्ची लेके गया, अंकल ने टॉफी काट दी उसमें पेन से, बाकी सारा सामान मेरे हाथ में दे दिया। मैं समझ गया पापा का दिमाग क्या था। तो मैं भी तो बनिए की औलाद हूं। अगली बार क्या किया होगा सोचो। अब देखो, ये है सबसे ज्यादा बढ़िया चीज। अब फिर से पापा का सामान लिखा हमने, ये लो जी ये सामान था। यहाँ लाइन खींच के पापा ने साइन कर दिए। और मैंने सबसे ऊपर क्या बढ़ाया, एक बिस्किट का पैकेट, जो कि 5 रुपए का होता था। फिर वो 5 रुपए का पैकेट ले जाके दूसरी दुकान पर जाता था, अंकल ये बिस्किट का पैकेट वापस कर लो और टॉफी दे दो। तो रमेश जी कैसी रही?
मीन्स कहने का बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मीन्स कहने का सुपर सर, मतलब सुपर कहने का सर। ये है कि आपको बनिए की औलाद बनना है, कुछ ही कर ले कोई, कुछ भी कर लो। फिर पापा ने कहा ये हो क्या रहा है, अब बिस्किट के पैकेट बढ़ गए, बंदी कर दो क्या खाता। मैंने कहा पापा आप हमारे ना पॉकेट मनी बांध दो। कि वो कितनी, मैंने कहा 150 रुपीज पर मंथ। तो फिर हमारी पॉकेट मनी बन गई थी 100 रुपए दोनों भाइयों की। तो अल्टीमेटली मैं जीत गया और मेरे फादर हार गए। तो ऐसे ही आपको अपने ना जोड़ तोड़ करना है और इन स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ ऐसा दिमाग लगाना है। किसका है, क्या तो क्लास ले रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि आप इन स्ट्रेटजीज में से ऐसी जोड़ तोड़ करें कि मार्केट को ही भी जाए आपको प्रॉफिट ही हो। ठीक है, हाँ छोटा भाई है मेरा, दे दो। ओटीपी मांग रहे होंगे ना छोटे भैया, दे दीजिए ओटीपी। हाँ जी, तो अब मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ना, जो मैंने आपको कल बताई थी स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल, उसी को मिक्स करके किसी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। ये स्ट्रेटजीज आपको बनानी आनी चाहिए। ये स्ट्रेटजीज आपने बनानी है, जो मैं बता रहा हूं उनसे अलग बनानी है। टॉफी तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। वो लगाना सिखा सकता हूं मैं लगा कर नहीं दूंगा। और जो मैं बताऊंगा वो सबको पता है, आपने कुछ नया निकाल कर लाना है ना। तो जो दिमाग मैंने अपने फादर के साथ लगा लिया था वो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उतनी दिमाग तो मेरे अंदर है। अब उन्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा, वो सोच लेते हैं नया। ऐसे ही आपको भी जो मैं सिखा रहा हूं वो सबको पता है, वो तो पहले से बन चुकी है स्ट्रेटेजी। वो वाली स्ट्रेटेजी इतना काम नहीं करेंगी, वो तो सबको पता ही है, वो तो करेंगी जितना काम करेंगी। लेकिन उनको मिला के अगर आपने कोई नई स्ट्रेटेजी बना ली अपनी, तो वो दवा के प्रॉफिट देगी आपको, और 2-4 साल में वो भी लोगों को पता लग जाएगी। फिर आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो नया सोचना शुरू कर दीजिए। जो स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूं उन्हें मिक्स कीजिए। सर ऐसे कर देंगे तो यहां से ये प्रॉफिट, यहां से ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा। कर लो, ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाओ, करेंगे। अगर आपने मुझे कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर दे दी कि सर कंफर्म 2% महीना आप कमाओगे ही कमाओगे, सिर्फ 2% कह रहा हूं कि सर 1 लाख रुपए लगेंगे और 2000 आपके पास आएंगे ही आएंगे और रिस्क कोई है नहीं, तो मैं आपको 100 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए। 100 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है। 1000, 10,000, 1 लाख करोड़ भी मिल जाएंगे। 2% महीना बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर आप एक भी स्ट्रेटजी ऐसी बना पाए कि सर बिना रिस्क के, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, और 2% आप कमाएंगे ही कमाएंगे महीने का इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दिलवा दूंगा मार्केट से, और बढ़िया मैं कह रहा जिंदगी बन जाएगी आपकी भी मेरी भी। सिर्फ 2% का टारगेट है महीने का, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो अब लगाइए दिमाग। अब मैं एक अगली स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सोचिए वो कैसे बनाई होगी, क्यों बनाई होगी, उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो समझने हैं, और फिर मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताता चला जाऊंगा बहुत सारी। अगली स्ट्रेटजी का नाम है बटरफ्लाई स्प्रेड। क्या है ये? अ बटरफ्लाई स्प्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग वन इन द मनी कॉल। सबसे पहले आप इन द मनी कॉल और पुट ऑप्शन खरीदेंगे। चलो इसे लिख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस मान ली हमने 24,000, तो हम बाय करेंगे कॉल 23,800 की, इन द मनी हो गई। और एक बाय करेंगे पुट 24,200 की, ये भी इन द मनी हो गई। यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया तो बोलिए। इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट बाय करी हमने 24,000 की। यहां तक क्लियर? हमने एक इन द मनी कॉल बाय की, एक इन द मनी, यस सर। इन द मनी ब्लास्ट स्ट्रेटेजी में खरीदने के लिए मना किया था मैंने। रीजन, इन द मनी में डीके तो कम होगा लेकिन प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। लेकिन उसका फायदा क्या था, उसमें प्रीमियम बड़ा कम है, उसमें अपनी वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें डीके कम होगा। एट द मनी में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी में तो बिल्कुल कम होता है।
तो अगर डीके की बात करें तो आउट ऑफ द मनी में सबसे कम होता है, एट द मनी में थोड़ा ज्यादा होता है और इन द मनी में सबसे कम होता है, क्योंकि इन द मनी के अंदर अगर 15 रुपए की कॉल है उसमें से 10 रुपए अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 5 रुपए आपका प्रीमियम है, तो वो 5 रुपए ही डीके होगा। तो इन द मनी खरीदने वालों के लिए बेनिफिट बस ये हो जाता है कि डीके थोड़ा कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन द मनी हमने खरीद ली, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वो बुक क्या बोलती है, और सेलिंग सेल कर दिया क्या, टू एट द मनी ऑप्शन, और अब की बार हमने एट द मनी ऑप्शन बेच दिए। एंड बाइंग वन आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन। वो कह रहा है बटरफ्लाई स्प्रेड इन्वॉल्व बाइंग वन इन द मनी कॉल और पुट ऑप्शन, या तो कॉल खरीदिया आपने या पुट, दोनों में से एक खरीदिया, और सेलिंग टू एट द मनी ऑप्शंस एंड बाइंग वन आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन। चलो ये क्या बोल रहा है वो बता देता हूं। देखो बटरफ्लाई दो तरीके से बन सकती है, कह रहा है एक तरीका तो है इन द मनी कॉल खरीद लो, उसके साथ ये एक खरीदी, और एट द मनी पुट सेल कर दो दो, और एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लो एक। मतलब दो कॉले खरीदी और दो कॉले बेची, वही जो पहले बना रहे थे हम। अब इसमें फिगर भर देता हूं थोड़ी सी। 24,000 की एक कॉल खरीद ली और एक आउट ऑफ द मनी खरीद ली, आउट ऑफ द मनी होता 24,500 की खरीद ली, और एक एट द मनी पुट दो बेच दी, यानी कि 24 इन द मनी के लिए 23,800 कर दिया, और 24,000 की पुट बेच दी। क्या मतलब कह रहा है ये, सर ये मार्केट चल रही थी 24,000 की दो पुट बेची, दो सेल की, और दो पुट सेल कर दी, यही था। कह रहा है अ बटरफ्लाई स्प्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग वन इन द मनी, एक तो इन द मनी कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है, मर्जी आपकी है, selling two at the money option and buying one out of the money call or put option. The option used in butterfly spread have the same expiry date. स्ट्रेटेजी का जो एम होता है प्रॉफिट फ्रॉम नैरो रेंज ऑफ प्राइस, द मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव्ड द अंडरलाइंग एसेट प्राइस सेटल्ड एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द एट द मनी प्राइस एट द एक्सपायरेशन। देखो पहले तो ये समझते हैं करवा क्या रहा है, और चार ऑप्शन खरीद रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा इसमें। तो पहले मैं छोटा छोटा करके बताना चाह रहा था, चलो इसे बाद में बताऊंगा, इसको अभी नहीं बता रहा हूं, पहले ये वाला सीख लो। अच्छा एक इन द मनी खरीदा और एक आउट, एक इन द मनी पुट खरीदे, तो आपको समझ में आ जाता है, सबको समझ में आ रहा है ना ये वाला। एक इन द मनी कॉल खरीद ली, एक इन द मनी पुट खरीद ली, जो मैंने करने के लिए मना किया था ब्लास्ट स्ट्रेटेजी का पहला वाला स्टेप, ये कर सकते हैं कुमार जी? यस सर। क्लियर ना? जो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी का पहला वाला स्टेप था, एक इन द मनी कॉल खरीद ली, एक इन द मनी पुट खरीद ली और बैठ गए, ब्लास्ट स्ट्रेटेजी का पहला वाला स्टेप। उसके अगेंस्ट पे अब एक और चीज करी, एक एट द मनी सेल कर दी कॉल, एट द मनी का मतलब होगा 24,000 की, और एक एट द मनी पुट सेल कर दी 24,000 की। चलो अब इसे अलग अलग पढ़ा जाए, अगर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई ब्लास्ट बाय करके, और एक उसको उल्टा करके बना दी शॉर्ट स्ट्रेंगल, एक तो हमने बनाया स्ट्रेंगल, एक स्ट्रेंगल बनाया, और एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया। स्ट्रेंगल का काम क्या है, अगर ब्लास्ट हुआ तो प्रॉफिट होगा, और स्ट्रेंगल का काम क्या है, अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो प्रॉफिट होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? सर एटीएम की पुट भी आपने सेल किए नहीं थे? हाँ एट द मनी की कॉल पुट दोनों बेच दी। देखो पहली स्ट्रेटजी मैंने बनाई ब्लास्ट वाले का पहला स्टेप, और दूसरी स्ट्रेटजी मैंने बनाई ब्लास्ट वाले का सेकंड स्टेप उल्टा करके शॉर्ट स्ट्रेडल। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप याद है ना, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो फर्स्ट स्टेप बाय किया,
सेकंड स्टेप को सेल कर दिया। इतना क्लियर? ऐसा करने से क्या हुआ होगा, हमने कहा था अगर हम सेकंड स्टेप को सेल कर रहे हैं और मार्केट वहीं क्लोज हो जाए तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लास्ट हो गया तो हमने जो पहले वाला स्टेप बनाया हुआ था उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो बटरफ्लाई स्प्रेड में अल्टीमेटली हमारे को प्रॉफिट आएगा, मतलब लॉस होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हैज्ड है पोजीशन। अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो क्योंकि इन द मनी ऑप्शन उसमें तो डीके ज्यादा होना नहीं है और आउट ऑफ द मनी पूरे डीके हो जाएंगे, तो भी प्रॉफिट। अगर ब्लास्ट हो गया तो हमें जो हमने सेल किया हुआ उसमें तो लॉस होएगा, लेकिन जो बाय किया हुआ उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बहुत कम लॉस होता है इसमें। अब मैं से फिगर के हिसाब से करने की कोशिश करता हूं, फिर आपको शायद थोड़ा समझ में आ जाए। समझना ही मुश्किल होता है बस इसमें। और स्क्रीन में एक बार दिखा दीजिए। वो तो मैम डिलीट हो गई, दोबारा बना रहा हूँ। दोबारा से वही चीज बना रहा हूँ, बस इस बार 100 रुपए का रख दिया शेयर का प्राइस। शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए। चलिए अब अच्छा आप मुझे बताइए, आपने एक कॉल खरीद ली एक 99 वाली और एक कॉल सेल कर दी 101 वाली। जो बाय की थी वो 5 रुपए की थी, जो सेल की थी वो 4 रुपए की थी। तो जो 4 रुपए की सेल की थी ये पैसा आपको मिला है और ये 5 आपके साथ गए, यानी कि टोटल 1 रुपया गया। ऐसे ही आपने एक पुट बाय कर ली 101 वाली और एक पुट सेल कर दी 99 वाली। जब 101 वाली बाय की तो वो मिली आपको 4 रुपए की, और जब 99 वाली सेल की तो वो मिली 3 रुपए की। ये 3 प्लस हुए माइनस 1 रुपये आपके यहां से लगे, टोटल आपकी जेब से गए 2 रुपए। राधा जी ये क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई क्वेरी इसमें कि सर 2 ही रुपए गए हमारी जेब से, क्यों? सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया सर, कैसे एक बार। आपने 99 की कॉल बाय की, ये इन द मनी थी। इन द मनी का रेट ज्यादा होता है, 5 रुपए में बाय की, आपकी जेब से 5 रुपए चले गए। और आउट ऑफ द मनी की सेल की तो वो थोड़ी सस्ती होती है, वो 4 रुपए की सेल हुई होगी, तो आपकी जेब से टोटल 1 रुपया चला गया। हाँ सर, ये समझ में आ गया। ऐसे ही पुट में आपने इन द मनी की बाय की तो 4 रुपए चले गए, और आउट ऑफ द मनी की सेल की तो थोड़ी सस्ती मिली होगी, 3 रुपए मिले होंगे, तो टोटल 1 रुपया यहां से चला गया। आपकी जेब से टोटल 2 रुपए गए हैं। इतना क्लियर? हाँ सर। अब इस स्ट्रेटजी को आधा ही समझो बस, इतना। मैं बाकी आधा भी समझाऊंगा, पहले ऊपर का आधा समझ लो, फिर नीचे का आधा समझाएंगे। तो 1 रुपया ऊपर वाली में गया हुआ है, 1 रुपया नीचे वाली। पहले ऊपर वाली की कैलकुलेशन मान ली, मार्केट हो गई 95, तो क्या होगा? सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का बताना है। 95 होने पे जो 99 की कॉल थी इसका रेट क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी जी हैं क्लास में? तो जीरो हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। और जो नीचे वाली कॉल थी सर जीरो हो जाएगा। दोनों 0 हो जाने की वजह से जो 1 रुपया हमारा शुरू में चला गया था ये लॉस हो जाएगा। हाँ सर। टोटल 0 आएंगे, लॉस हो जाएगा 1 रुपए का, क्योंकि 1 रुपया हमारी जेब से गया हुआ है। तो चाहे मार्केट 95 हो जाए, चाहे 90 हो जाए, चाहे शेयर 0 का हो जाए, आपको 1 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया? हाँ सर। राधा जी क्लियर? राधा जी अगर 99 की कॉल बाय की और 101 की सेल कर दी तो 1 रुपए से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, मार्केट चाहे शेयर 0 हो जाए। राधा जी क्लियर? यस सर। किसको क्लियर नहीं है वो बता दीजिए। सुदीप जी क्लियर? हाँ सर, आंसर दिया था मैंने सर। हाँ। जीरो। और कौन, और किसी को ना क्लियर हुआ हो तो बोलिए। सर ये हमने ओटीएम सेल किया है 101 में। 101 ओटीएम है। ठीक है, तो अगर मार्केट 95 की जगह 90 हो जाए तो भी दोनों 0 हो जाएंगी।
तो आपको 1 ही रुपए का लॉस होगा। अगर मार्केट 10 रुपए की रह जाए तो भी 0 हो जाएंगी और आपको 1 रुपए का लॉस होगा। आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि मार्केट अगर बढ़ गई तो क्या होगा। अब ऐसा मान लीजिए मार्केट बढ़ गई, अब मार्केट हो गई 105, तो क्या होगा जरा बताइए। बताइए सुदीप जी, क्या होगा? 99 वाली कॉल कितने की हो जाएगी? उससे 0 हो जाएगी सर। सर जी 0 होगी सर, 5 हाँ 5 rupees, sir. 0 होगी सर। 5 rupees. हाँ, एक ही बार देना होता है आंसर। और ये 99 वाली कॉल पूछ रहा हूँ मैम मैं। 99 का rupees, sir. 6 rupees. 6 तो पहले The money, 6 rupees. पहले हमने खरीदा था, अब हमने बेचा है तो हमें 6 रुपए मिलेंगे। पहले तो हमने Yes, बाई की थी देखो, अब हम बेचेंगे तो 6 रुपए मिलेंगे आपकी बार में। पहले 5 गए थे। और जो 101 वाली थी वो कितने? सर एक मिनट सर यहाँ पे बाई कर रहे हैं 105। अच्छा 105 सेल करेंगे। पहले हम नहीं सर, ऊपर वाला पार्ट ही अभी काउंट कर रहे हैं। ऊपर वाले हाँ पार्ट जी, Now, no, sir. Now the market is going up now, sir. It is 105. That's what you are saying. हाँ अब मार्केट 105 हो गई तो 99 वाली कॉल माइनस 105 वो 6 रुपए की हो गई होगी। तो पहले हमने वो खरीदी थी, अब बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे 6 रुपए। और ये 101 वाली कॉल कितने की हो गई होगी? 0 सर। 0, sir. 101 वाली कॉल भी तो बढ़ गई होगी, 4 रुपए की हो गई होगी। 4 रुपए बढ़ गई सर। तो 4 रुपए बढ़ 2 गए। रुपए मिल गए थे, एक हमारे पास से गया था, 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। सबको समझ में आया 1 रुपए का प्रॉफिट? सबको समझ में आया 1 रुपए का प्रॉफिट? अरे कोई बोल नहीं रहा, मतलब किसी को नहीं आया। Sir, आ गए sir. 101 is going. ये सर जिसको नहीं आया आप वो बोलिए। दाऊद जी क्लियर? सर ये 5वें प्रीमियम भी तो सर 5वें प्रीमियम भी तो दिए थे सर। हाँ जी, 5वें प्रीमियम भी तो दिए थे सर हम लोग। 5 रुपए प्रीमियम दिया था, 4 मिल भी तो गया था, टोटल 1 रुपया गया था जेब से। अब उन दोनों को बेचकर 6 मिल गया और 4 चला गया, तो टोटल 2 रुपए जेब में आ गए। पहले 1 गया था, 2 आ गए, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा दोनों को जोड़ के अलग अलग कर लो। ये 5 का लिया था, ये 6 में बेच दिया, इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 4 का लिया था, 4 में बेच दिया, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो टोटल 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, आएगा तो वही। सर वही ठीक है सर, समझ में आ गया सर। आ गया अभी तो अगर आ गया तो फिर चलो सर उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना। चलो तो अब ऐसा ही अगर पुट में किया जाए, पुट में भी चेक कर लेते हैं। 95 होने पे पुट का क्या हाल होगा जरा बताओ। 95 होने पे ये जो 101 वाली पुट थी कितने की हो जाएगी? 6 रुपए की सर। 6 रुपए की। वेरी गुड। पहले हमने खरीदी थी, अब बेच रहे तो प्लस होएगा, पैसे मिलेंगे। और ये 99 वाली कितने की हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 4 रुपए की। 99 वाली 4 रुपए की हो जाएगी। प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपया। 105 होने पे क्या होगा पुट का? पुट 0 हो जाएगी सर। दोनों 0 हो जाएगी, 0 रुपए मिलेंगे और हमें 1 रुपए का लॉस रह जाएगा। अब अगर किसी ने ये वाली पोजीशन भी बना रखी हो और ये वाली भी बना रखी हो तो क्या होगा? ये वाली पोजीशन में उसका 1 रुपए का लॉस हुआ और ये वाली पोजीशन में उसका 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल 0। यहां पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का लॉस, ओवरऑल 0। हमें समझ में आ गया ये। अगर हम मतलब हम 4 तरह की पोजीशन, 4 लेग बना रहे हैं। पहले मैंने आपको 2 लेग समझाई। 2 लेग समझाने से क्या हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बना ली, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ वो बात की बातें हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए हुआ क्या। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और यही चीज एक बार फिर से समझाऊंगा। सर एक बार वो जो सेल के सेकंड वाला 105 वाला से एक बार फिर से बोलिए सर।
105 ये जो रुपए 105 वाला से, अगर 105 रुपए रेट हो गया तो पुट तो जीरो, हाँ 105 से कम वाली पुट तो गिरने पे बढ़ती है, तो रेट बढ़ गया। बाई किया तो गिर गया, ठीक है। सेल की तो उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। सेल करा हाँ, हो जीरो या जाएगा, ठीक है। सेल किया हो या बाय किया हो, अपने रेट से ऊपर हो जाती है ना, पुट जीरो हो जाती है। सेल में से जीरो क्यों होगी? अरे चाहे सेल किया हो चाहे बाय किया हो, पुट का रेट तो जीरो हो जाएगा। बस हमें फिर ये देखना है जो पहले बाय किया था वो अब तो 4 का नुकसान है, और जो पहले सेल की थी 3 रुपए वो अब जीरो हो गई तो 3 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 4 का नुकसान होगा, यहाँ पर 3 का प्रॉफिट होगा, अल्टीमेटली 1 रुपए का लॉस आ गया। ठीक है सर। किसी की कोई क्वेरी हो तो इसमें से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ फिर। सर बोलिए। एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए। चलिए जी, एक बार और करते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन। क्लास छोड़, हाँ जी, चलो ओरिजिनल डेटा से कर लेते हैं एक बार। नहीं होगा, ये बहुत माथा बच्ची है। ओरिजिनल डेटा देख लेते हैं एक बार, IEX का देख लेते हैं। चलिए, या किसी और का दिखाऊं? IEX का ही देख लेते हैं। IEX की स्टैंड 139। चलो मैंने एग्जांपल लिया, सर मैंने 140 की कॉल खरीदी 3 रुपए 55 पैसे में, और 145 की बेच दी 1 रुपए 90 पैसे में। ठीक है, मैंने ये बाय कर ली, ये सेल कर ली, तो मेरी जेब से टोटल कितने गए? 60 पैसे। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? और ये ओरिजिनल डेटा है, मैंने कुछ इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। तो दोनों एक की कॉल बाय की है और सेल की है। हाँ, कॉल बाय किया है आपने, कॉल सेल भी किया है, हाँ। एंड विद a difference of 5 rupees, हाँ, 140 and 145. 140 एंड 145 की मैंने स्प्रेड बनाई है, जिसमें 140 का प्रीमियम 2.55 मैंने दिया है, पे किया, और 145 का प्रीमियम 1.95 मुझे मिल गया। और ये ओरिजिनल डेटा से मैंने लिया है। ये ओरिजिनल डेटा का 3.55 और 145 का 1.9, अच्छा 3.55 है, ये 3.5 है, तो इसे 3.55 कर लो, और ये 1.60 आ गया डिफरेंस। तो 1 रुपये 60 पैसा पर शेयर मैंने दिया इस पूरी पोजीशन को बनाने के लिए। एक और चीज बता देता हूं, इसमें मार्जिन कितना लगेगा। मान लीजिए एक कॉल सेल करने में 2 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसकी एक कॉल बाय कर लेंगे, ये मार्जिन घट के हाफ से भी कम हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास ही लगेंगे इसमें। पहले बाय कर लो, फिर सेल कर लो, 1 लाख रुपए से ये पोजीशन बन जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट हो गई इसमें हमारी 1 लाख रुपया। 1.60 का मतलब ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि 3000 शेयर का लॉट है, तो यानी कि 3000 इंटू 1.60 मेरी जेब से चले गए 4800 रुपीज। क्लियर यहां तक? क्लियर है। Yes sir, clear है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, सर
वेरी गुड, one query, sir, small query. बोलिए बोलिए। Sir, whenever we do such kind of trading, first we have to buy it. Is that point, sir? First buy, investment करने के लिए first buy करना, फिर बाद में sell करना। नहीं, अगर करेगा आपके then अगर आपके Then? अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस ही है तो पहले हाँ हाँ करेगा, फिर सेल करो। लेकिन अगर आपके Okay. अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस है तो चाहे पहले जो मर्जी कर लो, लगेंगे 1 लाख। okay. तो बाइंग वाली पोजीशन पहले इसलिए लेनी पड़ती है कि बाइंग लोगे तभी तो सेल करने देगा वो, वरना सेलिंग के लिए 2 लाख चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले से बाइंग कर रखी होगी फिर सेल करोगे दूसरी पोजीशन, तो फिर वो आधा ही मार्जिन चार्ज करेगा आपसे, क्योंकि आपके पास उसकी हेजिंग पोजीशन पहले से है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मार्केट प्राइस हो जाए 139 वाला 130 तो क्या होगा? और ये कॉल है, आपकी वाली बात याद रखना। 130 होने पे सुदीप जी बताइए क्या होगा? 140 की कॉल क्या हो जाएगी? 0 सर। 0 रुपीज आपको मिलेंगे। और 145 वाली क्या हो जाएगी? तो 5 रुपए मिलेंगे सर। 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। 130 हो गया ना रेट? नहीं अच्छा सॉरी, सेल पे हाँ सर 0। टोटल आपको 0 ही मिलेंगे। तो जो शुरू में आपकी जेब से 4800 गए थे 1.60 का लॉस, 130 रुपीज होने पे आपको 160 का लॉस हो गया। अब ये 130 हो जाए, 125 हो जाए, 100 हो जाए, 90 हो, जहां मर्जी हो जाए, आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं हम बुल कॉल स्प्रेड। इसका नाम क्या है इस स्ट्रेटेजी का? कॉल से बनती है इस स्ट्रेटेजी, इसलिए इसे बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इस वाली स्ट्रेटेजी में एक कॉल खरीद ली जाती है और उससे थोड़ी सी आगे की बेच दी जाती है। जो खरीदने वाली कॉल है वो आपकी मर्जी है, कोई सी भी हो सकती है, बस बेचने वाली कॉल उससे आगे की होनी चाहिए। तो फिर इसे बोल देंगे बुल कॉल स्प्रेड। इस केस में क्या होता है, आपकी जेब से थोड़ा सा पैसा चला जाता है 1.60 और यही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे शेयर 0 का हो जाए, आपकी जेब से इससे पैसा ज्यादा नहीं जाएगा। दूसरा, अब एक बंदा कहता है सर हमने 145 की बेच रखी है, अगर ये 200 हो जाए तो चला जाएगा, तो चलो उस पर भी आ जाओ। फिर मान लो इसका रेट हो गया 160, चलो पहले 150 पे बता दो, फिर 160 बताएंगे। 150 होने पे राधा जी बताइए क्या होगा 140 की कॉल का? 140 को 10 रुपीज का 10 रुपए आपको मिलेंगे। पहले बाय किया था, अभी 10 आपको मिलेंगे। और मिलेंगे। का क्या होगा? 145 का 5 रुपए वो देने पड़ेंगे नहीं, आपको। देने पड़ेंगे। टोटल 5 रुपए मिलेंगे। 1.6 आप पहले ही दे चुके हो। 3.4 इंटू 3000 लगभग 10,200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। किसको मेरी बात समझ में अभी नहीं आई? क्लियर है सबको? बढ़िया बात। अच्छा अब अगर बताइए 160 का हो जाए तो क्या होगा? सुदीप जी बताइए 160 होने पे 140 वाली कॉल कितने की हो जाएगी? तो 20 रुपीज 20 रुपीज आपको मिलेंगे। और 145 वाली 15 रुपए माइनस सर। 15 रुपए माइनस आपको देने पड़ेंगे। टोटल मिल गए आपको 5 रुपए। 1.6 आप पहले ही दे चुके हो, तो 3.4 का ही प्रॉफिट हुआ। फिर से आपको इंटू 3000 इक्वल टू 10,200। तो हमने एक क्रक्स निकाला, लिख लीजिए पर। क्या लिखना है सर? बुल स्प्रेड में इन द मनी या एट द मनी कॉल बाय करनी है, ये फर्स्ट स्टेप है। आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करनी है, ये सेकंड स्टेप है। 2 स्टेप में स्ट्रेटजी बन जाती है, लिख लीजिए। बुल कॉल स्प्रेड में इन द मनी या एट द मनी कॉल बाय करना, आउट ऑफ द मनी को सेल करना है। बस स्ट्रेटजी खत्म। 2 स्टेप में स्ट्रेटजी बन गई। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? अब यहां पर हेडिंग डाल लो, इफेक्ट। मैक्सिमम लॉस विल बी नेट प्रीमियम
जो आपने प्रीमियम पे किया 1.60, इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। ये इसमें मैक्सिमम लॉस है, ये लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी है ये। अगर आपने वनीला कॉल खरीदी होती तो 3 रुपए 55 पैसे पूरे लॉस हो जाते अगर जीरो हो जाती तो, लेकिन ऐसा करने से आपको मैक्सिमम लॉस 1.60 ही होगा, 4800 रुपए का। दूसरा ऑप्शन सेकंड, मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। डिफरेंस कितना था स्ट्राइक प्राइस में? 145 माइनस 140। डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस तो ये है, माइनस प्रीमियम पेड था 1.6। 3.4 से ज्यादा प्रॉफिट आपको हो ही नहीं रहा था, चाहे शेयर 150 हो जाए, चाहे 160 हो जाए, चाहे 180 भी हो जाए, चाहे 200 भी हो जाए, 3.4 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजी बनाने में मैक्सिमम लॉस तो है आपका, दूसरे कलर से लिख लेता हूं, मैक्सिमम लॉस इज 1.60 और मैक्स प्रॉफिट इज 3.40। रेशियो 1 का इफेक्ट है। तो ये स्ट्रेटेजी बनाना फायदेमंद है या नहीं? है सर, फायदेमंद है। सर मैक्सिमम लॉस कितना बोले सर? 1 पॉइंट। मैक्सिमम मैंने लिखवाया है, मैक्सिमम लॉस विल बी नेट प्रीमियम पेड, जो आपने प्रीमियम पे किया 1.60। 1.60। हाँ, 1. जो भी प्रीमियम आपने पे किया होगा नेट में, मैक्सिमम लॉस बस उतना ही हो सकता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? दोनों का डिफरेंस 145 माइनस 140, 5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 1.6 तो आपने पहले ही दे दिया। 3.4 मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा इसके अंदर। कब होगा प्रॉफिट? अगर आपकी बेची हुई और खरीदी हुई स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। कितना होगा? मैक्सिमम लॉस इज प्रीमियम पेड, मैक्सिमम प्रॉफिट इज स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस माइनस प्रीमियम पेड। दाऊद जी, ये वाली स्ट्रेटजी से कुछ नया समझ में आया या सब पहले ही पता था? नहीं सर, नया बताया आपने। इसमें बेसिक नया बस ये है कि कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस मैक्सिमम। बड़े बड़े सीएस को भी ये पता नहीं होता, उन्हें ये तो पता है बुल कॉल स्प्रेड क्या होती है, ये भी उन्हें पता है कि बढ़ने से प्रॉफिट होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 3.40 ही होगा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं कभी। जी सर। 3.4 पर शेयर इंटू लॉट। हाँ, इंटू 10,000 का लो, 10,200 हुआ था ना ये रहा। ये 3.40 मत याद कर लेना, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। जी, स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया है। अब जैसे मैंने, थैंक यू। हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं सर, उसी का ही बोल रहे थे कि मतलब पर शेयर के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद लॉट। चलिए, जैसे मैंने बुल कॉल स्प्रेड सिखाया, ऐसे ही बियर पुट स्प्रेड भी होता है। सर एक बार जी, ओके उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया है मैंने। ओके सर, थैंक यू। बियर पुट स्प्रेड मतलब, जैसे मैंने बुल कॉल स्प्रेड बताया था, बुल मतलब बुलिश, बियर मतलब बैरिश, वो भी सेम होता है। एक पुट हमें खरीदनी है एट द मनी या इन द मनी, मान लो 100 रुपए वाली खरीद ली, और एक आउट ऑफ द मनी बेचनी है पुट। आउट ऑफ द मनी मतलब 102 वाली बेच दो, सॉरी 98 वाली बेच दो, तो मान लो, या 95 वाली बेच दो। एक्चुअल प्रीमियम ले लेता हूं इनके लिए भी। पुट के रेट इधर होते हैं, तो 140 वाली खरीद लो 4.65 और 35 वाली 2.40। 4.65 2.40, 4.65 2.45।
₹2.20 आपकी नेट कॉस्ट हो गई। अब अगर ये नीचे गिरेगा तो मैक्स लॉस, ऊपर जाने पे मैक्स लॉस इज 2.20, मैक्स प्रॉफिट इज 5 माइनस 2.20 मतलब 2.80। तो आपको पोजीशन बनाने से पहले पता है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। अब आप सोच समझ के पोजीशन बना पाएंगे। किसको ये वाली बात समझ में नहीं आई, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट? सर यहाँ पर आप इन द मनी एंड एट द मनी ऑफ टेकन 100 फॉर बोथ द थिंग्स। यहाँ मैंने 100 नहीं कर, ये 140 है और ये 135 है उस वाले क्वेश्चन के हिसाब से जिसमें कि करंट प्राइस 140 है। तो ये प्राइस मैंने इसके लिए हुए हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी महंगी खरीदी। सर पुट बाई, सर आईटीएम एटीएम पुट बाई कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, and OTM both the things you are taking at same price, 140. मैंने कहा सर, मैंने एटीएम ले लिया 140 का। आप इन द मनी भी ले सकते हैं और पुट के केस में इन द मनी 145 होगा और आउट ऑफ द मनी 135 होगा। 135 की मैंने सेल कर दी। ये बात तो क्लियर है, 135 आउट ऑफ द मनी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, कोई गलत थोड़ी है पूछना। सर ये 140 और 135 ये उसका प्राइस है जो करंट मार्केट का? नहीं सर, स्ट्राइक प्राइस है ये, स्ट्राइक प्राइस। 140 की पुट हमने बाय कर ली, 135 की सेल कर दी। करंट मार्केट 140 है। करंट मार्केट प्राइस 140 है। तो हमने एट द मनी बाय की है, आउट ऑफ द मनी सेल की है। रमेश जी समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में। कुमार जी क्लियर? सर एक बार बता दीजिए ना। ओके, मैम पुट के केस में अगर 140 एट द मनी है तो जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो आउट ऑफ द मनी बनेगी। मतलब 135, 130 ऐसे करते 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 वो सब आउट ऑफ द मनी है पुट के केस में। कॉल के केस में तो अगर रेट 140 है तो 150, 160 आउट ऑफ द मनी होता है। पुट के केस में माइनस करते हैं आउट ऑफ द मनी जाने के लिए। तो मैंने 140 को बाय किया, ये बाय है और ये सेल है। राधा जी क्लियर? यस सर। 4.65 हमने बाय किया, हमारे पास से पैसे गए और ये सेल किया, ये हमारे पास आए, तो टोटल नेट 2.20 हमारी कॉस्ट हो गई। अब अगर मार्केट गिरेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, बढ़ेगी तो हमें लॉस होगा। जब बढ़ेगी तो मैक्सिमम ही 2.0 जो हमने दिए थे 0 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम लॉस इसमें 2.20 का ही है। और अगर मार्केट गिरनी शुरू हुई तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमें 2.80 का, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया था, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस जो कि था 140 माइनस 135 और उसमें से प्रीमियम पे लेस कर देते हैं 2.0, तो आया 2.80। ये मैक्स प्रॉफिट है। ये बिल्कुल जैसा मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड बताया था ऐसे ही बियर पुट स्प्रेड है। एक बताया था मैंने बुल कॉल स्प्रेड, एक बताया मैंने बियर पुट स्प्रेड। ये दो पोजीशन समझ में आ गए अच्छे से? यस सर। मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं और उसको डिलीट कर रहा हूं। अब एक पोजीशन मैंने आपको बताई है बुल कॉल स्प्रेड।
एक बताई मैंने आपको बियर पुट स्प्रेड, BCS BPS, इन दोनों को अगर मिला दें तो बनती है बटरफ्लाई। एग्जाम्पल, सर पहले मैं बना रहा हूं बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में हमने क्या किया था, 140 की कॉल बाय की थी और 145 की कॉल सेल की थी, और हमें समझ में आ गया था सर ऐसा करने से हमारे को 1 रुपी 40 पैसा मैक्सिमम जा सकते हैं और 3 रुपी 60 पैसा मैक्सिमम आ सकते हैं। एक काम तो ये किया। दूसरा काम किया हमने 140 की पुट बाय की और 135 की पुट सेल की। ये दो मिलकर बनी बेरिश बियर पुट स्प्रेड, और ये दो मिलकर बनी थी बुल कॉल स्प्रेड। ये दो चीजें मिलाकर ये जो चार चीजों की बन गई, इसे बोलते हैं बटर फ्लाई। अब जरा ध्यान समझो, जब हम ये बना रहे थे बुल कॉल स्प्रेड बना रहे थे तो मैक्स लॉस या मैं यहां लिख रहा हूं और प्रॉफिट यहां लिख रहा हूं। तो मैक्स लॉस हो रहा था बुल कॉल स्प्रेड में हमारे को 1.40 और 3.60, और बियर में हो रहा था मैक्सिमम लॉस हो रहा था हमारे को 2 पॉइंट समथिंग, कितना था वो 2.20 2.80 अब जरा ध्यान समझिए, अगर ये वाले का लॉस होगा तो ये वाले का प्रॉफिट होगा। मतलब या तो हो सकता है ये वाला काम हमारा कि 1.40 के लॉस के सब प्रॉफिट लॉस के साथ 2.80 का प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर होगा हमारा ये वाला काम 2.20 के साथ 3.60 वाला हो जाएगा। ये वाली बात किस किस को समझ में आई? क्योंकि दोनों में से एक ही तो हो पाएगा, या तो मार्केट गिरेगी या मार्केट बढ़ेगी। अगर मार्केट गिर गई तो हमारे को बुल में लॉस हो जाएगा और इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 1.4 के लॉस के साथ 2.80 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट बढ़ गई तो 3.60 के प्रॉफिट के साथ 2.20 का प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे कितने। अगर मार्केट इंक्रीज हुई तो ये वाला काम होगा, तो हम होंगे 1.40 के प्रॉफिट में। अगर मार्केट डिक्रीज रही तो ये वाला काम होगा, तो भी हम रहेंगे 1.40 के प्रॉफिट में। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो जो प्रीमियम हमने नेट दिया था दोनों का मिला के नेट प्रीमियम जो दिया था वो कितना था, दोनों स्क्रीनशॉट देख रहा हूं मैं। एक में तो हमने नेट प्रीमियम दिया था 2.20 और एक में दिया था 1.60, यानी कि 3.80। अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो हमारे को 3.80 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन हमारे जीरो हो जाएंगे। और जो हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता था ये वाला 3.60 का लॉस हो जाएगा हमारे को। किस किस को मेरी बात समझ में आई कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाने में हमारे को ब्लास्ट स्ट्रेटजी जैसा ही है, लेकिन अगर हम ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाते तो हमारे प्रीमियम थे बहुत ज्यादा, 3 रुपए के थे, 6 रुपए का लॉस हो सकता था। लेकिन हमने ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाई बटरफ्लाई के थ्रू, तो 6 रुपए की जगह पर हमारा रिस्क हो गया 3.6। लेकिन ब्लास्ट स्ट्रेटजी में प्रॉफिट भी अनलिमिटेड था, यहां पर प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया 1.40 के साथ। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है और लॉस भी। और इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले एग्जांपल में तो लॉस 3.60 का इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने प्रीमियम 3.60 का दिया, और प्रॉफिट 1.40 का इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने बहुत पास के ऑप्शन बेच दिए, 5 रुपए पास के। हम 10 रुपए दूर के भी तो बेच सकते हैं, तो हमारा प्रॉफिट फिर 7-8 रुपए तक चला जाता है इसके अंदर। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में आपका लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन क्या चीज ज्यादा रखनी है ये आपके हाथ में होता है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? आ गई सर। आ गई सर। सर हाँ जी, यहाँ पर एक बार बता दीजिए सर, लास्ट ये 2 लाइन है ना सर, फॉर बुल वी हैव टेकन ए लॉस ऑफ 1.40। देखिए आपने, मैं आपको स्क्रीनशॉट पे ले जा रहा हूं। अगर आपने बुल कॉल स्ट्रेटजी बनाई तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ये रहा
1.60 का मैक्सिमम लॉस है, 3.40 का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर आपकी बुल कॉल स्प्रेड चल गई और मार्केट मान लीजिए प्लस चली गई तो हमें 3.40 का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मार्केट गिर गई तो 1.60 का लॉस हो जाएगा। तो क्लियर है? यस सर। अब इसी पे आ जाते हैं, वही मैंने यहाँ लिखा कि अगर मार्केट प्लस चली गई तो हमारे को 3.60 का प्रॉफिट होने के साथ साथ और पुट में लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉल वाली स्ट्रेटजी चलेगी ऊपर चलने पे, कॉल वाली स्ट्रेटजी ऊपर चलने पे चल जाएगी, तो ऊपर चलने पे हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा 3.60 का, लेकिन बियर में लॉस हो जाएगा 2.20 का, तो 1.40 का नेट प्रॉफिट। और अगर मार्केट गिर गई तो भी 1.40 का प्रॉफिट, क्योंकि फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ब्लू वाली। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह गई, अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो दोनों में लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉल वाला भी जीरो हो जाएगा, पुट वाला भी जीरो हो जाएगा, तो हमें दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएंगे 3.60 के। क्लियर राधा जी? यस सर। ये वाला स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए और। ये सर पहले देखना पड़ेगा ये कंडीशन क्या है, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट होगी है। बिल्कुल, अभी मैं एक बार और समझाने वाला हूँ ये, फिर भी आप अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। दोबारा पे चले एक बार और। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन को दोबारा से, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करता हूँ। लास्ट समझा रहा हूँ ये, इसके बाद नहीं समझाऊंगा क्योंकि लगभग सबको समझ में आ चुकी है, फिर भी एक और बार समझा रहा हूँ। फिर से मैंने यहीं के एग्जांपल उठाए। 140 की कॉल चल रही है 3.55 और 150 की चल रही है 9.5। चलिए तो इस बार दूर वाली की लो जिसमें वो प्रॉफिट कॉल ले रहा हूं, बाय करी 140 वाली 3.55 और सेल करी 150 वाली 0.95। तो जो सेल करी वो पैसे मिले हैं और जो बाय की है वो वहां से गए हैं, तो हमारी जेब से टोटल कॉस्ट हो गई 2 रुपीज। टोटल कॉस्ट हो गई 2 रुपीज 60 पैसा। अब हमें समझ में आ गया, खाली अगर इस स्ट्रेटजी की बात करें तो मैक्सिमम लॉस इज 2.60 एंड मैक्स प्रॉफिट इज कॉल के केस में 10 माइनस 2.60 7। धीरज जी क्लियर है ना? यस सर। कि मैक्सिमम लॉस हो सकता है 2.60 और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 7.40। अब ऐसे ही मैंने एक और स्ट्रेटजी बनाई पुट की, बाय की 140 और सेल की 130। रेट देख लेता हूं क्या है। 140 की पुट है 4.65 और 130 की है 4.65 1.35, 4 पैसा 1 पैसा। $3.30 कॉस्ट। इसके केस में, पुट के केस में मैक्सिमम लॉस है हमारा 3.30 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 10 माइनस 3.30 6.70। अब एक बात चेक करिए, या तो हमें हो जाएगा ये वाला काम अगर हम दोनों बना लेते हैं, या फिर हो जाएगा हमारे साथ ये वाला। अगर मार्केट बढ़ी तो कॉल वाला काम होगा, कॉल वाला प्रॉफिट होगा हमें, यानी कि कॉल में प्रॉफिट था हमारा 7.74 माइनस 7.40 माइनस 3.30। अगर मार्केट बढ़ गई तो 4.10 का प्रॉफिट है, अगर मार्केट गिर गई तो 4.10 का प्रॉफिट है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो जितना हमने टोटल कॉस्ट की थी 2.60 और 3.30 5.90 का लॉस। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हमारे को प्रॉफिट भी लिमिटेड और लॉस भी लिमिटेड, ब्लास्ट स्ट्रेटेजी की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें लॉस थोड़ा कम होता है। ब्लास्ट में तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। अगर हमने 3.55 और 4.65 की खरीदी होती तो 8-9 रुपए जीरो हो जाते, लेकिन 8-9 की जगह 5.90 होंगे, वो भी तब अगर ये हमारी रेंज के बीच में रह जाए। रेंज के बीच में कैसे रह जाएगी? 140 एट द मनी हमने खरीदी है, एट द मनी ही रह जाए ऐसा बहुत कम चांसेस है। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं, क्योंकि एक महीने तक वो 140 पे ही रह जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता।
क्या, क्योंकि हमने एट द मनी खरीद दिया। अब ऐसा तो है नहीं जहाँ खरीद दिया वहीं रहेगा, कुछ चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कहीं तो जाएगा ही ना। और अगर उसने कहीं पर भी चला गया, आपको पूरे महीने में एक भी बार वो कहीं चला गया, आप अपना निकल जाओ प्रॉफिट लेके, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। मैक्सिमम प्रॉफिट 4 रुपए का है, 4 की जगह 2 भी मिल जाए कभी भी निकल जाओ, 2 रुपए का टारगेट रखो और निकल जाओ। किस किस को बटरफ्लाई स्ट्रेटजी अच्छी लगी और समझ भी आ गई? तुम्हारे जी क्लियर? वेरी गुड। अभी तो ये थोड़ा सा आप चार्ट में एक बार दिखाइए ना सर, ये वाला P बाई। सर इसको इम्प्लीमेंटेशन बताइए इसका, ये कहाँ पे सेट बैठेगी? सब जगह सेट बैठेगी। एट द सर मनी, एक बार अपना चार्ट में बता दीजिए ना, आपको तो चार्ट में एट द मनी की कॉल पुट बाय करनी है, आउट ऑफ द मनी की कॉल प्लस पुट सेल करनी है, इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई। अब देखो चार्ट में कैसे है ये। इसमें ये होता है, इस लेवल पे लॉस है, अगर इस लेवल से नीचे गई ऐसे कुछ होती है, बटरफ्लाई बन जाती है इसकी ना। एक तो ये बन गई और एक ये बन गई, तो ये बटरफ्लाई जैसा बन गया। मतलब अगर ऊपर जाएगी तो कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नीचे जाएगी तो पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर बीच में रह गई तो लॉस। और इसमें यहां पर भी ऐसे होता है, ये इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ये बटरफ्लाई बोला जाता है ऐसे। अगर बीच में रह गई तो ये लॉस का खाना है, पूरा ब्लू वाला। इससे ऊपर जाने पे भी इतना प्रॉफिट होगा, इससे ऊपर जाने पे भी इतना प्रॉफिट, ऐसे लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस का होता है। और इसीलिए से बटरफ्लाई बोला जाता है, क्योंकि बटरफ्लाई जैसा बन जाता है चार्ट। कुछ समझ में आई बटरफ्लाई स्ट्रेटजी? बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाने के बहुत फायदे हैं, बहुत। जब आप इसे करोगे तो आपको समझ में आएगी, बहुत बहुत बढ़िया चीज है। और बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में बस एक प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट छोटा होता है, लेकिन लॉस भी छोटा ही होता है। मैं बटरफ्लाई स्ट्रेटजी यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बड़ा प्रॉफिट करो बड़ा ही लॉस करो। ये छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में प्रीमियम बहुत कम लगते हैं, बहुत ही कम। मतलब अगर 2 लाख का प्रीमियम लग रहा था तो बुल कॉल बनाने में 1 लाख लग रहा था, बटरफ्लाई बनाने में 70,000 ही लगेगा। बहुत ही कम प्रीमियम लगते हैं बटरफ्लाई बनाने में। इस वजह से अगर छोटा भी प्रॉफिट हुआ तो क्योंकि अपने मार्जिन भी कम ही लगाया, तो छोटा प्रॉफिट भी परसेंटेज में ज्यादा बन जाएगा, तो वो छोटा प्रॉफिट भी काफी हो जाएगा आपको। चलिए, तो मैंने आज आपको 3 स्ट्रेटजी सिखाई है, एक बुल कॉल, एक बियर पुट स्प्रेड और एक दोनों को मिला के बटरफ्लाई। टोटल 3 स्ट्रेटजीज आज पूरी हो गई। 3 स्ट्रेटजी मैंने उस दिन सिखाई थी, वो कौन कौन सी थी? स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल और दोनों को उल्टा, शॉर्ट स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो 4 स्ट्रेटजी उस दिन सिखाई, 3 आज हो गई, टोटल 7 हो चुकी हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जरा इसे। इसको पढ़कर इतना समझ नहीं। सर ये अगर वो हेजिंग का नहीं शेप बन जाती इसकी बटरफ्लाई? हाँ, हेजिंग की शेप है बिल्कुल, बीच में लॉस, बाकी दोनों तरफ प्रॉफिट, लिमिटेड हेज्ड पोजीशन है, बिल्कुल लिमिटेड लॉस है इसके अंदर और लिमिटेड ही प्रॉफिट है। किसी के पास कोई साइट हो तो हम उससे कर सकते हैं। तो सेंसिबल वो बोल रहे थे ना उस दिन। सेंसिबल करूं? मेरा मोबाइल देना।
देखिए मैं सेंसिबल लॉगिन कर रहा हूँ, जिनके पास एंजल का अकाउंट है या इनका जीरोधा का या स्टॉक का या आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उनके लिए फ्री है ये। मैं एंजल से कर रहा हूँ अपने अकाउंट से, ये मैं अपना कोड डाल रहा हूँ। ये आ गया शिवम गुप्ता, और अब मैं यहाँ पर जो है अपनी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। चलिए तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ बटरफ्लाई। देखिए निफ्टी की बनाकर दिखा रहा हूँ, निफ्टी भी चल रहा है 24,680, तो मैं बना लेता हूँ अपने आप ही। क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटजी में जाके अब मैं बनाकर दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया वो। किसकी बनानी है वो यहाँ लिख दो, निफ्टी की या किस चीज की, ठीक है। टाइम जाता है थोड़ा सा, बाकी है सब वही जो बताया आपको। आईएक्स समझाया था इसलिए आईएक्स की बना रहा हूँ। इसकी मैंने 140 वाली बाय कर ली और एक 140 वाली पुट बाय कर ली, एक 150 वाली सेल कर दी कॉल और एक 130 वाली सेल कर दी। वन 130 वाली दिख नहीं रही है पुट, चलो ये 4 आ गई, 4 लाख बना दी मैंने आपके सामने, वही वाली जो बताई थी। और आपने देखो इसमें बता भी रहा है कि टोटल प्रीमियम जो आपने पे करा है वो 6.90 पे कर दिया है। टोटल जो प्रीमियम हो वो 25,875। हमें इसमें मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है 25, देखो ये बन गई हेजिंग पोजीशन। ये जो बीच का हिस्सा है ये वाला, ये लॉस है हमारा, 25,000 तक का लॉस हो सकता है मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 25,000, वही जितना प्रीमियम दिया है वो। और ये हमारा प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। मतलब अगर ये ऊपर चले जाए तो प्रॉफिट होगा, नीचे चले जाए तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर बीच में रह जाए यहीं पर तो लॉस होगा। तो ये बटरफ्लाई की जैसा बन गया है, इसलिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। क्लियर? सबको क्लियर? सर इसमें जो लॉस वाला पार्ट है वो भी श्रिंक हो सकता है। लॉस वाला पार्ट ये है ना, ये देखो यहाँ कम था, जितना नीचे ज्यादा है, जितना डिफरेंस होगा इनके बीच में ब्लू वाली लाइन से जितने दूर होगा वो लॉस है, श्रिंक नहीं हो सकता अल्टीमेटली। तो ये हम इससे यहाँ पे इसको लॉस खत्म नहीं कर सकते? कैसे करेंगे बताओ? ये अगर इधर उधर करके जो कुछ नहीं कर बनाई है या किसी और, अगर आप लॉस कम करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए जो 10 रुपए का डिफरेंस था इसको 5 रुपए करना पड़ेगा, तभी तो लॉस कम होगा। जो आपने 6 रुपए 90 पैसे पे किए हैं, अगर ये कम हो जाए तो आपका लॉस भी कम हो जाएगा, लेकिन फिर आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड ही होता है। यहाँ पर 3 रुपए 10 पैसे मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका, 10 रुपए का डिफरेंस है और 6 रुपए 90 पैसा आपने पे किया है। सर यही चीज अब निफ्टी पे बनाऊं? निफ्टी पे करूं? जी सर। तो जी निफ्टी पे देख लो, निफ्टी की 24,700 की कॉल पुट बाय कर ली और 24,000 की कर ली पुट की, और 24,700 है तो 25,500 की कर लेते हैं। बिल्कुल वही किया है जो बताया था, एड द मनी बाय कर लिए तो ये बन गया। मैक्सिमम जो पे किया है हमने वो 16,000 रुपए किए हैं, तो 16,000 का मैक्सिमम लॉस। सर ये चारों बाय हो गए थे सर, जो दो सेल हो ना। हाँ चलो ये सेल कर देते हैं, इसे डिलीट। तो
24,700 को बाय करते हैं और ऊपर में 24,000 को सेल कर दिया और नीचे में 25,500 को सेल। अब बनी है सही से। हमने 14,800 रुपए दिए, मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट देखो कितना ज्यादा हो सकता है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट देखो कितना है, 24,000 का प्रॉफिट है। अगर यहाँ आ जाए तो 25,000 का प्रॉफिट है, मतलब 14,000 का रिस्क लेके 25,000 का प्रॉफिट हो सकता है हमें। लेकिन मार्केट को इतनी दूर जाना पड़ेगा, 800 पॉइंट ऊपर नीचे होना पड़ेगा, तब जाके होगा ये। मैक्सिमम लॉस इसके अंदर 14-15,000 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर 25,000 रुपए का, वही डिफरेंस करके निकाला है मैंने। ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये आ रहा है सब कुछ। ठीक है, पीएलएन टेबल में जाओगे तो सब लिखा हुआ आ जाएगा जो मैंने बताया वो। पीएलएन टेबल में जाकर पता चल रहा है। ये रहा देखो, मार्जिन कितना लग रहा है, स्टैंड अलोन फंड्स मार्जिन लग रहा है सिर्फ 88,000 का। मैंने बताया था ना 1 लाख से कम का लगेगा, मार्जिन लग रहा है इसमें 89,000 के लगभग का। और इसमें टाइम वैल्यू है 14,000 रुपए। हमारे मैक्सिमम लॉस हो सकता है 14,340, ठीक है ना, और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है हमारे को 25,000 रुपए तक का इसमें। तो ऊपर तो 45 दिखा रहा है। 45 कहाँ? हाँ ये रहा, मैक्सिमम प्रॉफिट 45,000 तक का हो सकता है हमें। मैक्सिमम लॉस सकता है 14,805, बिल्कुल वहीं से निकला है जो मैंने बताया। देखो 14,805 आपने पे किया है तो वही लिखा हुआ मैक्सिमम लॉस। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होता है डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस। डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस लगभग 700 पॉइंट है। 700 पॉइंट में आपने कुछ 197 आपने दे दिए हैं, तो लगभग 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। 500 पॉइंट इंटू 75 कर लो एक तरफ से और फिर उसको डबल कर लो। ये डबल करके दिखा रहा है, लेकिन डबल प्रॉफिट आपको हो ही नहीं सकता, कोई सिंगल ही होगा। तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है 45,000 का आधा, यानी कि लगभग 24,000 तक हो सकता है, 22 से 24,000 तक। इसको सर अगर थोड़ा हम पॉइंट कम कर दें, जो 700 पॉइंट का डिफरेंस है, तो लॉस कम हो सकता है। लॉस कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो वो करके देखो सर, अगर कर दूं? सर इसको स्क्वायर ऑफ कैसे करना है? चारों को एक साथ भेज देना है क्या फिर? अच्छा, मैंने 200 पॉइंट बढ़ा दिए। देखो अब लॉस भी कम हो गया, 14,000 का रह गया, और प्रॉफिट भी कम हो गया 30,000। और बढ़ा देता हूं। देखो लॉस और थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन प्रॉफिट भी कम हो जा रहा है। जैसे जैसे पास आओगे वैसे वैसे प्रॉफिट और लॉस दोनों कम होंगे। जितना दूर जाओगे उतना प्रॉफिट और लॉस दोनों बढ़ेंगे। मोर रिस्क मोर रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो मेरे हिसाब से ये दिखाने से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर ये यहाँ पे बना के ये इम्प्लीमेंट भी यहीं पे हो जाता है, जैसे आपने एंजल वन पे ऑर्डर लगाना था तो यहाँ पे ओके हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो इसके साथ चार्जेस भी लगते हैं कि या ये इसके साथ फ्री है? फ्री है ये। जैसे मैं ट्रेड हॉल पे जाऊंगा तो चारों के चारों ट्रेड हो जाएंगे। ये वहां पे आपको एंजल वन पे शो करेंगे? एंजल वन पे ट्रेड की बिट डल जाएगी। तो ट्रेड हॉल पे क्लिक कर दिया मैंने, अब यहाँ से सीधा एंजल खोलेगा, एंजल का लॉगिन करवाएगा मेरे से, और ये सारे के सारे प्लेस कर दूंगा ना, प्लेस ऑर्डर, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। देखो इसे सब दिखा दिया। और मैं प्लेस मार्केट करूंगा, ये लिखा हुआ प्लेस एट मार्केट, तो ये प्लेस एट मार्केट अभी डल जाएंगे उधर, अभी डल गए हैं। अब जब मैं यहाँ पर जाऊंगा ऑर्डर्स में, ये ऑर्डर हिस्ट्री में ये देखो डले हुए हैं, ये देखो, लेकिन अभी रिजेक्टेड हो गए क्योंकि मार्केट बंद थी। 1 2 3 4 ऑर्डर दिख गए, ये अपने आप आ गए मेरे एंजल में। अगर मैं करना चाहूँ तो डायरेक्टली कर सकता हूँ। सर ये अगर ज्यादा लॉट में लिया तो उसके मल्टीपल में बढ़ता है क्या फिर प्रीमियम भी अपना ये लगने वाले के लिए? तो 1 रुपए पे 1,000 10,000 में दिख जाते हैं। अच्छा, ये उतने पैसे भी लगेंगे फिर? पैसे भी लगेंगे। ये अपने को 80 में मिल रहा है। हाँ, 1 लॉट के 80 ना। राधा जी बोलिए। सर आगे, सपोज इफ यू पुट
टिल एक्सपायरी डेट हाँ, एक्सपायरी डेट तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, बीच में प्रॉफिट आया तो निकालना। हाँ, प्रॉफिट आ जाए आपको अच्छा सा, निकल जाओ, दोबारा बना लो, और पास की बना लो, दूर की बना लो। ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना, बटरफ्लाई में फायदा है नहीं है, कितना है, कैसे है। कितना है? चलिए, तो आज की स्ट्रेटेजी बढ़िया आई समझ में? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है बढ़िया सर। मगर प्रैक्टिस करने का है सर। देखो प्रैक्टिस करोगे तो इससे आप नई नई स्ट्रेटजी बना पाओगे। बनिए की औलाद तो आपने ही बनना है ना, बनिया बनना है, बनिया टॉफी बनिया बनना, टॉफी, बढ़िया टॉफी बनना। हाँ, बढ़िया सी टॉफी बनाकर मुझे भी सिखाओ, फिर आपकी बनाई हुई टॉफी से मैं भी कुछ मजे ले लूं, है ना? ठीक है सर। इसी में सेंसिबल में भी हम उसकी लास्ट स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ कर सकते हो सेंसिबल में। तो अपनी स्ट्रेटजी अपने आप से बनाओ, कुछ ऐसा कुछ करो इन सबको मिक्स करके कि आपको लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। कैसे होगा वो आप बनाएंगे। मैं रोज की दो चार स्ट्रेटजी भी बहुत दिन तक सिखाऊंगा, और जब मेरी बनाई हुई स्ट्रेटजी खत्म हो जाएंगी फिर मैं अगले लेसन पे चला जाऊंगा। इस लेसन के बाद न्यूमेरिकल लेसन एक भी नहीं बचा, ये आखिरी लेसन है। इसके बाद 2-3 लेसन थ्योरेटिकल है, वो मैं पढ़ा दूंगा हल्के फुल्के, बाकी आप खुद पढ़ोगे, कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला लेसन बहुत दिन चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजी है मेरे पे। एक दिन में 2-3 से ज्यादा मैं कराऊंगा नहीं। मान लो अगर 20 स्ट्रेटजी भी कराने तो 6-7 क्लासेस अकेले पे लग जाएंगी, है ना? 15-20 स्ट्रेटजी तो मैं करा ही दूंगा आपको, और जितनी आपके समझ में आएगी उतनी कराऊंगा। अगर मुझे लगेगा आपको समझ में नहीं आ रही तो नहीं कराएंगे, एक दो बड़ी वाली समझ में आ गई तो करा देंगे, ठीक है? स्ट्रेटजी बहुत बड़ी थीटा डीके है, वो भी क्या रहेगा इसके ऊपर? हाँ जी, जो थीटा डीके है वो भी इसके ऊपर फैक्टर करता रहेगा। देखिए आपने जो कॉस्ट दी है वो थीटा डीके ही तो है। अच्छा, मैं इस स्ट्रेटजी को कैसे बनाता हूँ? मैं इस वाली स्ट्रेटजी को कभी यूज नहीं करता जो मैंने आपको बताई, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी को उल्टा करके यूज करता हूँ। अब उल्टा करके समझा दूं जरा? हाँ सर प्लीज। म्यूट हो जाइए सब। फिर मैं क्या करूंगा, मैं जैसे मान लीजिए निफ्टी चल रही है 24, कितनी चल रही है अभी निफ्टी? 24,680 700 मान लीजिए, 24,700 चल रही है। तो मैं पहली बात तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेच दूंगा इसके। मैं बेच दूंगा मान लीजिए 24,500 की पुट बेच दूंगा, और 25,000 की कॉल सेल कर दूंगा। अगर मैं ऐसा सेल करता हूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, चलो देख ही लेते हैं। 425,000। देखो 3 दिन बाद एक्सपायरी है, तो मैंने 2400 की बेची, 20 रुपए मिल गए, और 25,000 की कॉल बेची तो 27-28 रुपए मिल गए। बहुत ज्यादा मिल रहा है, मजा आ रहा है। चलो जी, कॉल 24,500 है, 24,500 भी है पुट का। 24,400, 300 पॉइंट ऊपर नीचे लिया ना मैंने, और यहाँ 20 रुपए मिल गए, ठीक है? तो टोटल 48 रुपीज मिल गए, इंटू 75 किया, 3600 रुपए मिल रहे एक ही लॉट पे। बहुत ज्यादा है, मजा आ जाएगा। 1 लाख रुपए लगा के 3 दिन में 3600 मिल जाए, बहुत है, बहुत ज्यादा है। 1 महीने में मिल जाए मैं तब खुश हूं उतना। चलो खैर, 3 दिन में मिल रहे हैं, लेकिन मुझे डर ये है कि 3 दिन में 300 पॉइंट का मूव तो आ सकता है। 3 दिन में 300 पॉइंट का मूव तो आ सकता है, तो मैं इसको हेज करूंगा। हेज करने के लिए मैं बटरफ्लाई बनाऊंगा। देखो मैंने 400 की पुट बेच रखी है, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी 24,600 की पुट खरीद लूंगा। ऐसी मैंने 25,000 की कॉल बेच रखी है, सॉरी मैंने 600 कर दिया, 200 होना था। ऐसी 25,200 की कॉल बाय कर लूंगा। मतलब अब की बार मैंने उल्टा किया है। क्या? जो बेचने वाली थी उसका प्रीमियम तो ज्यादा है, और जो खरीदने वाली है उसका प्रीमियम कर दिया कम। तो पहली बार तो मेरे पैसे जा रहे थे 3.60, अब मुझे पैसे मिलेंगे। पहले 48 रुपीज मिले मुझे, और मान लो दोनों खरीदने के लिए मैंने 20 रुपए दे दिए, तो अब 28 रुपए मेरे हाथ में। अब इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो मुझे 28 रुपए मिल जाएंगे, और अगर मार्केट में ब्लास्ट हो गया
तो भी मुझे लॉस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस यानी कि 200 पॉइंट और -28, 172 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। तो मैंने अपना लॉस लिमिटेड कर लिया और इस केस में मुझे ज्यादातर प्रॉफिट ही होता है, 28 पॉइंट मिल जाते हैं वाले। क्लियर? मैंने तो इसको सर सेंसिबल में कर दो पंच। सर चार्ट में सर बता कर दो दीजिए सर, इसको पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। सर प्लीज सर चार्ट में बता दो। सर ये वीकली एक्सपायरी होगी ना? हाँ ये बना दिया मैंने। क्या बना दिया? ये देखो, अब अगर साइडवेज रहेगी तो प्रॉफिट में हम, और अगर ब्लास्ट हो गया तो भी लॉस ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। अब इसके पे ऑफ चार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल देख लो, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 14,000, मैक्सिमम लॉस 24,000, लेकिन लाखों रुपए तो नहीं होगा ना, जहां मर्जी चली जाए मार्केट। अब इसमें 24, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ना 90% होते हैं। अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी बनाओगे जो मैंने अब बनाई है, तो मैं कह रहा हूं कि आपका कभी पैसा खत्म ही नहीं होगा। आंख बंद करके बना लो। सर इसके लिए कितने लगेंगे पैसे? पैसे बहुत कम लगते हैं, चारों सबसे कम इसी में लगते। लगते हैं, ये लिखे हुए हैं। मार्जिन लगेगा इसमें 96,000। 96,000। 14% का प्रॉफिट है आपको 3 दिन में। सिर्फ 96,000 लगा के 13,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, और ज्यादातर चांसेस है प्रॉफिट ही होगा। लॉस इसमें 23-24,000 रुपये। हाँ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 51% है। देखो ये भी बताता है ये प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 51% है। थोड़ा से लेवल दूर के ले लो, 300 की जगह 400 पॉइंट दूर कर लो, थोड़ी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। चार 400 करेंगे तो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना 15 दिन हाँ, से? तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की तो बढ़ जाएगी ना। हाँ चलिए, तो मेरे आपको समझ में आ गया होगा, ये उसकी उल्टी है जो मैंने आपको बटरफ्लाई सिखाई थी। बटरफ्लाई में हम प्रीमियम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अगर ले लोगे तो साइडवेज रहने में फायदा है, अगर दोगे तो ब्लास्ट होने में फायदा है। स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ। अगर आपको लगता है मार्केट में ब्लास्ट होगा तो फिर ब्लास्ट वाली बना लो, खरीद लो, मतलब खरीदने वाले प्रीमियम ज्यादा रख लो। अगर आपको लगता है मार्केट साइडवेज रहेगी तो प्रीमियम ले लो, मतलब जो बेचने वाले प्रीमियम वो पास के रख लो, जो खरीदने वाले प्रीमियम वो दूर के रख लो। स्ट्रेटेजी आपको अपने व्यू के हिसाब से बनानी होती है। तो मैंने आज आपको उल्टी बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर बोलते हैं उल्टी बटरफ्लाई को, क्या बोलते हैं? आयरन कॉन्डोर। नाम लिख लो, उल्टी बटरफ्लाई का नाम है आयरन कॉन्डोर, उल्टी बटरफ्लाई। चलिए, तो 4 स्ट्रेटेजी आज हो गई हैं, 3 कल हो गई थी, 7। कल को मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूँ। 4-5 स्ट्रेटेजी जो है ये सारी सिखा दूंगा। 5 बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी, और ये मैं रोजाना यूज करता हूँ। इसमें से 1-2 आपको पहले से सिखा रखी है मैंने, ब्लास्ट भी सिखा रखी है, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल। मतलब कल मैं छोटी छोटी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। आज थोड़ी बड़ी हो गई बटरफ्लाई। राधा जी क्वेरी बोलिए। सर अगर और एक 100 पॉइंट ज्यादा लिए तो अगर डिफरेंस थोड़ा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा, लॉस भी कम हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या? एक बार दिखा दीजिए। चलो 100 पॉइंट और ज्यादा ले लेते हैं, 700 की जगह 800 की बेचते हैं। कॉल बेचते हैं, अभी 700 की बेच दी थी मैंने। 800 और पुट 600 की बेच दी। देखो प्रॉफिट कम हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 55% हो गई, और लॉस भी जो पहले 40,000 तक का हो सकता था वो 22 रह गया। इसी में 100 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। चलो तो देखिए, प्रॉफिट बहुत कम हो गया 1740, लेकिन प्रोबेबिलिटी 75% हो गई। मतलब ये प्रॉफिट तो होना ही होना है। और अगर आपको लाख रुपया लगा के 86,000 लगा के 1740 रुपए 3 दिन में ही मिल रहे हैं, तो 2% बैठता है। 2% तो महीने में प्रॉफिट हो जाए तो बढ़िया है। ये तो 3 ही दिन में हो रहा है। तो ये वाले में 74% प्रोबेबिलिटी है आपके होने की, और ये हो जाएगी। ये 1740 रुपए आपको मिल जाएंगे। अब जो ये वाली स्ट्रेटेजी बनाएगा वो कितने पैसे से बनाएगा? वो 1-1 करोड़ रुपए से बनाएगा। अब 1 करोड़ से अगर बनाएंगे 100 लॉट आ जाएंगे,
17,400 रुपए बच जाएंगे उसे 2 ही दिन में। अगर वो हर 2 दिन में 17,400 बचा रहा है तो महीने में 15 बार बचा पाएगा। 15 बार बचाने का मतलब वो लगभग 1 करोड़ रुपए, 2.25 लाख रुपए बचा लेगा महीने के। 2% बहुत होता है और महीने का। Yes sir, this is so nice. 2%. बोलिए आपकी। सर ऐसा इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि ये लॉस मतलब माइनर हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए? जितनी भी स्ट्रेटजी मैं सिखाऊंगा, और मुझे नहीं लगता आप भी बना पाओगे, बना लो तो मुझे भी बता देना। एक ही रूल है इन्वेस्टमेंट का, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। अगर आप सोचते हो कि मुझे प्रॉफिट होए तो लॉस भी होगा, अगर आप सोचते हो मुझे लॉस कम होए तो फिर प्रॉफिट भी कम ही होगा, और अगर आप कहते हो नहीं मैं तो रिस्क ले लूंगा तो फिर प्रॉफिट भी मोटा ही होएगा। ये आपने देखना है कि आपका व्यू सही जा रहा है कि नहीं। अगर आपने व्यू बनाया, अब मैं चलो एक छोटी सी चीज और समझा के आज की क्लास खत्म करता हूं। एक शेयर का नाम था, मान लीजिए IEX 139 का चल रहा था। तो एक ए था, उसने क्या करा, 10 लाख रुपए के, 5 लाख के कर लो, 5 लाख रुपए के IEX कैश में खरीद लिए। चलो रेट इसका 100 रुपए कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। तो उसने 5,000 शेयर 100 रुपए। एक मिस्टर बी था, उसने 5 लाख रुपए लगाने के लिए फ्यूचर खरीदा। फ्यूचर का मार्जिन था 1 लाख रुपए, तो उसने 5 लॉट खरीद लिए। 5 लॉट खरीदने का मतलब उसने 25,000 शेयर खरीदे फ्यूचर में। तो उसने 25,000 शेयर खरीद लिए 100 रुपए के रेट पे। 5 ही लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुई उसकी। एक सी था, सी ने क्या करा, उसने कॉलें खरीद दी। उसने 100 रुपए वाली कॉल खरीद ली। एक कॉल खरीदने के मान लीजिए उसके लगे 10,000 रुपए, तो उसने 50 लॉट खरीद लिए। 50 लॉट में ही तो आएंगे 5 लाख रुपए में, तो 50 लॉट इंटू 5,000 शेयर है ना। तो उसने खरीदे टोटल 2.5 लाख शेयर की कॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये शेयर बढ़कर हो गया 125। 125 होने पे इस ए को कितना प्रॉफिट हुआ, इसे 5,000 शेयर पे 25 रुपए बचे। तो 25 पंजे 125, 1,25,000 रुपए बच गए। बी को कितने बचे, इसने फ्यूचर में खरीदे लेकिन शेयर खरीदे थे 25,000, तो 25 इंटू 25,000 625,000, इसे 6,25,000 बचे। और ये जो 10 रुपए की कॉल खरीदी कितनी की होगी, 25 की होगी। इसने 2,50,000 शेयर खरीदे थे इंटू 15, इसने कितने बचा लिए, 37,50,000। तो रिस्क सबसे ज्यादा किसने लिया था, सी ने। सी का रिस्क सबसे ज्यादा था, उसके पैसे पूरे 5 लाख जीरो हो सकते थे। बी का रिस्क थोड़ा कम था क्योंकि उसने 5 लाख लगाए थे। अगर मान लो 5-10 रुपए गिरता उसके 2-3 लाख जा सकते थे, 2.5 लाख भी जा सकते थे, और ऐसा भी हो सकता था 5 लाख से ज्यादा चले जाए। तो सबसे ज्यादा रिस्क अगर मैं बोल लूं तो सबसे ज्यादा नंबर पे एक पे बी था, उससे कम रिस्क था बी का, सी का, कि उसके 5 लाख जीरो हो सकते थे, और ए का रिस्क तो बहुत ही कम था, उसके तो जीरो कभी हो ही नहीं सकते। तीसरे नंबर पे सी ए था। तो ए ने सबसे कम रिस्क लिया और सबसे कम कमाया। बी ने रिस्क सबसे ज्यादा लिया लेकिन फिर भी कम कमाया। और सी ने रिस्क तो कम लिया, बी से कम लिया, लेकिन बी से ज्यादा कमा लिया। मतलब बी काम करने वाला बेवकूफ है, ए तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, और सी ही इंटेलिजेंट। लेकिन सी इंटेलिजेंट है, लेकिन भैया पैसे भी सबसे ज्यादा यही खोदता है, जीरो भी यही कराता है। इसलिए मैं बीच वाले पे रहता हूं, ना ज्यादा रिस्क लूंगा, ना ज्यादा लॉस होगा, ना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैं बीच वाले पे, मैं इतने प्रॉफिट में भी खुश हूं। अगर 5 लाख लगा के 6 लाख एक ही दिन में कमा रहा हूं, मैं इतने में भी खुश हूं। मैं यही वाला हूं, सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं ही हूं, और मैं यही बनना चाहता हूं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए एक ही काम को करने के। खरीदोगे तो क्या प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में खरीदोगे तो क्या होगा, और उतने ही पैसे से अगर आपने कॉल खरीद ली और आपका टारगेट हिट हो जाए तो क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन इन्हीं 3 केस को अगर आप ऐसे भी ले लो, सर रेट हो गया 90, तो क्या होगा, ए को तो लॉस हो जाएगा 5,000 शेयर इंटू 10, 50,000 का लॉस। बी को हो जाएगा 25,000 शेयर इंटू 10, 2.5 लाख का।
सी के पूरे 5 लाख खत्म हो जाएंगे, कॉल हो जाएगी 0। तो जिसके पास रिस्क ज्यादा था उसी ने ज्यादा कमाया, जिसके पास रिस्क कम था उसने कम कमाया, और जिसके पास सबसे कम रिस्क था उसने सबसे कम कमाया। तो यही इस मार्केट का रूल है, और ये फंडामेंटल रूल है, कभी नहीं खत्म होगा। कैसी लगी तीनों का एक्सप्रेशन? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। तो अब आपने डिसीजन लेना है, मुझे ए बनना है कि बी बनना है कि सी बनना है, कब क्या बनना है वो आपकी मर्जी। मैंने तो तीनों चीजें सिखा दी, और अभी डी ई एफ जो बचा है वो भी सिखा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, गुड नाइट। सर एक चीज और है, वो सेंसिबल का अगर हम इसके साथ अभी अटैच कर दें एंजल वन के साथ, तो उसके में ये कोई हमारा डाटा तो नहीं उधर जाता है, या मतलब कोई ऐसी कोई बात तो नहीं अटैच करने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरे कोर्स को समझोगे ना, तो ये जितना कम सेंसिबल करता है ये आप खुद कर लोगे अपने मन में। सेंसिबल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने मन में ही समझ लोगे और अपने मन में ही पहले से ही कर लोगे। मैंने आज तक कभी सेंसिबल यूज नहीं किया, पढ़ाने के लिए ही करता हूँ यूज, में अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैं सेंसिबल यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी मैं अपने मन में बना लेता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ध्यान से पढ़ लोगे तो सेंसिबल क्या है, बेकार है, कुछ नहीं है। बाकी नहीं समझोगे तो फिर सेंसिबल का सहारा ले लो। वो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए सही होगा, तो बस बाकी और बिल्कुल। अगर लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लेंगे तो विजिबिलिटी आपका दिमाग कर देगा, फिर सेंसिबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जो चीज सेंसिबल बता रहा है वही तो कैलकुलेशन करनी सिखाई मैंने आज, कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम लॉस क्या है, चार्ट कैसे बनेगा, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। यही चीज तो सिखाई है मैंने, कि सेंसिबल यूज ना करना पड़े, सब कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाए। चलिए, राइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।